आओ फर्स्ट क्लास हम लोग कर लिए थे पीएल अप्रोप्रिएशन का। और मैंने बोला था जो लोग एब्सेंट थे उसका रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। रिकॉर्डिंग गया ग्रुप में? ठीक है ना? तो जो लोग एब्सेंट था प्लीज देख लेना, तुम लोग भी देख लेना एक बार, ठीक है? मैं ग्रुप में तुम लोग ऐड कर लूंगा। उसमें रिकॉर्डिंग गया फर्स्ट लेक्चर का। तो फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग एक बार प्लीज देख लेना, ठीक है? अच्छा, आओ। अब हम लोग को करना है लेक्चर नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, लेक्चर 2। लेक्चर 1 का रिकॉर्डिंग लगभग 1 घंटे के आसपास का है। उसको में डाला हुआ है, प्लीज देख लेना। अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, पब्लिक है। शुरुआत का 3 लेक्चर पब्लिक रहेगा, ठीक है? उसके बाद सिर्फ अपना ग्रुप में आता रहेगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, लेक्चर 2। हम क्या बोले थे लास्ट क्लास बोले थे कि एक फर्म होता है, उस फर्म को चलाने वाला कौन होता है? पार्टनर होता है। पार्टनर पैसा लगाता है, तो पार्टनर को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलना चाहिए? पार्टनर को सैलरी मिल सकता है, तो पार्टनर को जो सैलरी मिलेगा वो फर्म के लिए खर्चा है। फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। वापस बोलो, क्या बोले? फर्म अलग। और ये सारा कंसेप्ट फर्स्ट डे दे दिया गया था। फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फर्स्ट डे हो सकता है आज तुम लोग को 20% समझ में आए, लेकिन फर्स्ट डे का लेक्चर देख लोगे ना, फिर ये क्लास करना तब और अच्छा लगेगा तुम लोग को, क्योंकि हर क्लास का चैप्टर 1 का पहला लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? हो सकता है आज हम पहले ही बोलते, जो फर्स्ट, जो इन लोग को तो सब समझ में आ जाएगा क्योंकि ये लोग किया है सब कोई क्लास। बट जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उन लोग को प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्लीज ग्रुप में अगर कोई वीडियो जा रहा है उसको देख लो जो एब्सेंट हो रहा है, ठीक है? आज मैं तुम लोग को सिखाऊंगा पूरा क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना। क्या निकालना? ये तुम लोग सीख जाओगे। बट एक चीज मेरे को बताओ, फर्म और पार्टनर में अगर पार्टनर कुछ पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, तो फर्म उससे लेगा ना? क्या लेगा? इंटरेस्ट ऑन। ये तो फर्म लेगा, तो फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। हम लोग लास्ट ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग तुम लोग को सिखाने वाले हेडिंग जो सब कोई, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पूरा क्लास इसी में चला जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम क्या करें बोलो तो? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रहने दो रहने दो, 6:30 का टाइम है, उसको आगे देखना चाहिए ना। कितना कॉल करोगे किसी को? गेट तो खुला ही है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हम क्या बोला क्लास 12 का? इतना इंपॉर्टेंस है तुम लोग को बोला हम फर्स्ट डे कि 12 में अगर मार्क्स खराब है, दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा, पैसा तो बर्बाद होगा ही, प्लस रिजल्ट बेकार हो जाएगा तो मेरे को भी खराब लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सुनना ध्यान से। 3 बातें, कितनी बातें? पहला बात ये हो सकता है कि कोई पार्टनर साल भर में एक ही बार पैसा उठा रहा है। क्या बोले? वापस बोलो। साल भर में। दूसरा बात क्या हो सकता है? हर महीना महीना पैसा उठा ले रहा है, हो सकता है। पहला बात वापस बोलो, क्या बोले? साल में कभी भी उठाएगा, एक ही बार उठाएगा। दूसरा, हर महीना महीना। या तीसरा, हर 3-3 महीना में। हर 3-3 महीना मतलब क्वार्टरली। एक साल में कितना क्वार्टर होता है पता है? 4 क्वार्टर होता है। तो इस हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही तरह का ड्राइंग्स है। या तो साल में कितना बार उठाएगा, बोलो बोलो, बोलोगे तो सीखोगे। साल में कितना बार, या फिर हर मंथ 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 मंथ, या फिर क्वार्टरली। तो अपने सीखेंगे ईयरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स, मंथली ड्राइंग्स। ईयरली ड्राइंग्स, गेट खुला रहने दो। ईयरली ड्राइंग्स, गेट खुला रहने दो। ईयरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स, और तीनों का तुम लोग को सिखा दूंगा मैं इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद तुम लोग को देंगे हम करने के लिए। लिखो, आओ। पहला ईयरली ड्राइंग्स। यूसुफ लेक्चर 1 का वीडियो देखा था? बाबू कितना प्रॉब्लम होगा समझ रहे हो आज का क्लास में? प्लीज देखना, प्लीज। जो जो एब्सेंट कर रहे हो, रेगुलर तो रहना ही है, लेकिन लेक्चर का वीडियो देखो। ईयरली ड्राइंग्स, मंथली ड्राइंग्स, ईयरली ड्राइंग्स, मंथली ड्राइंग्स, और तीसरा कौन सा बोले? क्वार्टरली ड्राइंग्स। ये तीनों तुम लोग को सिखाने वाला हूं मैं। आज का पूरा क्लास इससे में निकल जाएगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स। 15-20 मिनट लेट हो कैसे चलेगा बाबू? क्लास तो स्टार्ट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, मिस हो जाएगा टॉपिक ना। लास्ट डे वाला वीडियो देखा? दोनों जन फर्स्ट डे वाला वीडियो कहाँ आया था? पीएल अप्रोप्रिएशन में तुम दोनों आया था? ये दोनों आया था, झूठ मत बोलो। पक्का? ना ना ना, सुनो,
चलो अच्छा है तब। ओ हाँ 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 हाँ, आया था, याद आया। सुनना, हम लोग लास्ट डे सीखे थे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तीन तरह का हो सकता है, वापस से बोल दे रहे हैं, क्या क्या? ईयरली ड्राइंग्स, पार्टनर या तो हर साल उठा सकता है पैसा, करण। पार्टनर हर साल एक ही बार पैसा अगर उठाएगा उसको बोलेंगे ईयरली ड्राइंग्स। पार्टनर अगर हर महीना महीना पैसा उठाएगा उसको बोलेंगे, और पार्टनर 3 महीना में एक बार पैसा उठाता है उसको क्या बोलेंगे? मेरा एक सवाल है, तुम लोग से सुनना ध्यान से प्लीज। तुम लोग मेरे को बताओ ये कौन सा ड्राइंग्स है? हमारा अकाउंट्स में 1 अप्रैल से साल चालू होता है। साल कोई भी हो सकता है। साल खत्म कब होता है? 31 मार्च, पता है? तो 2000 मान लेते हैं, कब खत्म हुआ ये? 23 हुआ। करण ने एक बार 1 जुलाई 2022 को पैसा उठाया। कब उठाया? मेरे को ये पूछना है तुम लोग से, ये जो करण का ड्राइंग्स है वो कौन सा है? सिर्फ एक बार पैसा उठाया, ईयरली ड्राइंग्स है। लेकिन अब मैं तुम लोग से केस चेंज कर रहा हूं। करण ने 1 अप्रैल को पैसा उठाया बच्चों 4000 रुपया। फिर करण ने 1 मई को फिर पैसा उठा लिया 4000 रुपया। अभी देख लेना पूरा। फिर 1 जून को फिर पैसा उठा लिया, वापस से 4000। मेरा एक सवाल है, करण ये 1 मार्च तक कर रहा है, क्या ये मंथली ड्राइंग्स है? कैसे पता चला मंथली ड्राइंग्स है? चालू कहां पे हो रहा है? अप्रैल में, 1 अप्रैल में, और खत्म कब हो रहा है? 1 मार्च। तो ये कौन सा ड्राइंग्स है? बिल्कुल सही बोला, कौन सा ड्राइंग्स? और एग्जाम में पता है क्या बोलेगा? करण विड्रू 4000 पर मंथ, क्या बोलेगा? करण विड्रू। तो समझ में आ जाएगा ना कौन सा ड्राइंग्स है। लेकिन अब मेरा एक सवाल और है, करण बहुत घटिया आदमी है। वो क्या करता है सुन लेना, एक्चुअली घटिया आदमी है करण। ये करण क्या करता है समझ में आएगा तुम लोग, ये देखो। करण 1 अप्रैल को उठाया, फिर करण 1 जुलाई को उठाया, फिर करण 1 अक्टूबर को उठाया, और फिर करण 1 जनवरी को उठाया। क्वार्टरली ड्राइंग्स का डेट समझ में आ रहा है तुम लोग को? अप्रैल मई जून का जो ड्राइंग्स है वो किस डेट पे हुआ है? अप्रैल में। उसके बाद फिर फिर उसके बाद 3 3 महीने का गैप दिख रहा है, ये कौन सा ड्राइंग्स है? तुम बोलेगा सर बच्चों का चीज क्या समझा रहे हो, अभी तुम लोग को पता चलेगा किस लेवल पे चला जाएगा ये टॉपिक। हम इसलिए बोले आज का पूरा टॉपिक इसी में जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग इसका लेवल समझोगे। अभी तक इजी लग रहा है तो? अभी सर ने खाली क्या बोला, आइडेंटिफाई करो, क्या करो? अब देखो ध्यान से सुनना, अब तुम लोग बोलना मेरे को कौन सा ड्राइंग्स है। इधर देखना, करण ने पहला 15 अप्रैल को उठाया, फिर करण ने दूसरा उठाया 15 मई को उठाया, फिर करण ने 15 जून को उठाया, फिर 15 जुलाई को उठाया, और लास्ट में चलते चला गया ऐसे करके, और 15 मार्च को उठाया। मेरा सवाल है क्या ये मंथली ड्राइंग्स है कि नहीं? पक्का? और अगर ये मंथली ड्राइंग्स है तो क्या हर मंथ का बिगनिंग में पैसा उठा रहा है? हर मंथ के 15 मतलब बीच, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स मिडल ऑफ ईच मंथ। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स हर महीना तो हुआ है, लेकिन हर महीने का, तो ये होता है ड्राइंग्स पर मंथ बट एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। कोई दिक्कत है? अब एक मिनट, अब मेरे को बताओ क्या ये भी पर मंथ है क्या? करण ने पहला उठाया 30 अप्रैल को, फिर उठाया 31 मई को, फिर उठाया 30 जून को, फिर उठाया 31 जुलाई को, ऐसा करके वो 31 मार्च तक उठा रहा है। क्या ये भी मंथ है? पक्का? लेकिन क्या ये मंथ का बिगिनिंग है क्या? यह मंथ तो है, लेकिन एंड ऑफ ईच मंथ। इसमें भी कितना बार उठाएगा साल में? 12 बार, लेकिन हर महीना का एंड में। इसमें भी बाबू लोग साल में 12 बार उठाएगा, लेकिन हर महीना का। पक्का? एक मिनट, करण का ये वाला जो था इधर ऊपर में, ये वाला, ये भी पर मंथ है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। लेकिन ये हर मंथ का मिडल है क्या? हर महीना का बिगनिंग है क्या? हाँ, इसको बोलते हैं बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो मंथ का भी 3 केस हो गया, क्या क्या? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो अभी पहले हम लोग मंथ का ही सीखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आ जाओ, हेडिंग दो। पहले ईयरली का बाद में बात करेंगे, पहले हेडिंग दो, ड्रॉइंग्स पर मंथ। ड्रॉइंग्स पर मंथ। अब इसमें 3 बातें हो सकती है तो बच्चों, या तो हर महीना का बिगिनिंग में उठाएगा, हर महीना का, या फिर हर महीना का मिडल में उठाएगा, या हर महीना का एंड में उठाएगा।
मिड मतलब बीच में। तो अब इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट मैं तुम लोग को निकालना सिखा रहा हूं, प्लीज सुनना। इंटरेस्ट कहां पे लिखना है वो तुम लोग जब फर्स्ट वीडियो देखोगे ना तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा कहां जाता है। बट आज खाली निकालना सीखो। तुम लोग को तो पता ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां लिखते हैं, फर्स्ट क्लास तो किया था। बट आज मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूं, आज मैं ये बता रहा हूं कैसे निकालना इंटरेस्ट। आज का क्लास के फर्स्ट वीडियो जरूर से देख लेना जो लोग नहीं देखे हो प्लीज। हम क्या बोल रहे हैं, आज का क्लास तुम लोग को 100% ही समझ में आ जाएगा, जाओ। लेकिन फर्स्ट डे का वीडियो देखना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या बोला? संतोष? अनिकेत, सॉरी अनिकेत। तुम्हारा नाम? सत्यम, ठीक है। अंकित और सत्यम, अनिकेत और सत्यम, ठीक। अब सुनना, अब बिगनिंग का एक एग्जांपल लिखो। लिखो करण विड्रू ₹1000 per month at the beginning of each month. At the beginning of each month. At the beginning of each month. लिखा? और लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसके बाद फुल स्टॉप देके लिखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर एनम 4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4% पर एनम। अब मैं इसका इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा तुम लोग को। और इसका जो चीज है कैलकुलेशन, ठीक इसी के नीचे लिखोगे तुम लोग, इसी के नीचे। मिडल पे कुछ मत लिखना, एंड में कुछ मत लिखना, सिर्फ बिगिनिंग के नीचे ही लिखोगे। ठीक है, एकदम यहाँ पर लिखोगे। तुम लोग का जो बिगिनिंग है वहां पर देखो। सुनना मेरे को, बताओ करण ने हर महीना कितना उठाया? 1000। तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। 1000 पहले देख लो सर क्या कर रहे हैं। 1000 इंटू साल में कितना बार उठाएगा? तो 12 तो आएगा ही आएगा, आएगा। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिया तुम लोग को, कितना परसेंट? 4/100। अब सुना ध्यान से, क्या बिगनिंग है क्या कि मिडल है कि एंड है? अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग? तो बिगनिंग के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, लगाओ 6.5/12। क्या लगाओगे? 6.5/12, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर बिगनिंग में होगा तो 6.5/12, अगर मिडल में होगा तो 6/12, और अगर एंड होगा तो सोचो 5.5/12। गैप देख लो कितने कितने का है, 6.5, 6, 5.5। ये निकलेगा हमारा इंटरेस्ट। जो आदमी हर महीना का बिगिनिंग में उठाएगा उसका कैसे निकलेगा? ये 1000 क्या उसका ड्रॉइंग्स इंटू 12। क्यों? क्या बताओ तो, क्योंकि साल में कितना बार उठाएगा? 12 बार। ये 4 क्यों लगाए? परसेंट दिया। और ये 6.5 मैंने अपने मन से नहीं लिखाया, फॉर्मूला का पार्ट है 6.5/12। अभी 6.5/12 किसको जानने का इच्छा है तो हमको बोलना, हम बता देंगे क्लास के बाद में। अभी हम पहले एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। फिर किसको जानना है सर 6.5 क्यों है, पता है मेरे को, बहुत जन को क्यूरियोसिटी रहता है, तो आई विल टेल। बट अभी पहले मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वो सिखा रहे हैं, समझा? 6.5 क्यों, 6 क्यों और 5.5 क्यों, वो भी हम सिखा देंगे। हम तो जब पढ़ते तो अपने सर से पूछते थे, सर क्यों 6.5? सर कंफ्यूज हो जाते थे, उनको नहीं पता था। बट तुम लोग को हम बताएंगे क्योंकि तुम मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। इसका कैलकुलेशन देखो तो कितना आ रहा है, कोई अच्छा आदमी निकाला भी मेरे को पता है, बोलो आयुष। बस कितना आ रहा है देखो तो, 260। बहुत बढ़िया, चेक कर लो एक बार, भरोसा तो है मेरे को राजवीर पे। राजवीर इसी तरह रोज आना बाबू, ठीक है? रोज आएगा, तुम लोग को 100-100 रुपए इनाम देंगे। रोज नहीं, महीना के एंड में। बोले रोज है तो तुम मजा आएगा, डेली और 100 रुपए ले गए हो। 260 आ रहा है क्या? एक बार देख लो। कैलकुलेटर थोड़ा कम यूज करना, ठीक है ना? कैलकुलेटर थोड़ा कम यूज करना क्योंकि एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो अभी से आदत डाल लो तौसीफ, ठीक है? ओके। तो इसको अगर मैं अच्छा से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, सुनना भी, तुम लोग देख लो। ड्रॉइंग्स पर मंथ सबसे पहले लिखना पड़ेगा, है ना? इंटू 12 लगाना पड़ेगा, इंटू रेट बाय 100 लगाना पड़ेगा, ये तो इंटू, और इंटू फॉर्मूला क्या है? ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक है? तो पहले मैंने लिखाया फिर फॉर्मूला बताया, ठीक है? ये हमारा बन गया फॉर्मूला। बट किसके लिए? बिगिनिंग के लिए कि मिडल के लिए कि एंड के लिए? बिगिनिंग के लिए गाइस, बिगिनिंग के लिए। दिस इज ओनली फॉर बिगिनिंग, दिस इज ओनली फॉर बिगिनिंग, ओनली फॉर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हाँ, 6.5/12। ये हटा सकता हूं क्या? पक्का? ओके, अब मैंने ये हटा दिया, लिख लिया सबने? लिख लो। उसके बाद मैं किस में जाऊंगा? मिडल ऑफ ईच मंथ। बहुत बढ़िया। राधिका हो गया? दूसरा तरन्नुम का मैसेज आया था,
तुमने सही कहा था, तुमने एकदम सही कहा था। आओ लिखो, मिडल में चले जाओ, जो जगह छोड़ा था वहां चले जाओ। करण विड्रू, करण विड्रू रुपीज 800 पर मंथ, 800 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। रेट वही रहेगा। आज का पूरा क्लास में रेट अपने कितना लेके चलेंगे गाइस? पूरा क्लास में 4%, एग्जाम में तो दिया हुआ रहेगा, बट आज के पूरे क्लास में 4% रेट लेके चलेंगे। अच्छा, हम क्या बोले थे, जब मिडल होगा तो क्या करना है? 6.5/12। तो मेरे से पहले प्लीज निकालो ना, मैं तो करूंगा ही, तुम लोग मेरे से पहले निकालो। स्क्रीन हटा दूं क्या? लिख लिया था? अब स्क्रीन पे बाद में देखना, पहले अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है। किसी का होगा तो बोल देना। वन 192, एक बार चेक करो सब कोई। 192 आया पक्का ना? देखो रेहान कैसे कटता है, एक बार देख लो फिर से। जैसे ये 800 है, इंटू 12, इंटू 4/100, इंटू 6/12, 12 12 खत्म हो गया, ये 2 0 खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा? 8 बचा, 4 बचा, 6 बचा, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। 8 4 32, 32 6 192। हाँ, किस पे? ना, क्योंकि साल में 12 बार उठा रहे हैं वो ना, तो इंटू 12 होगा। आ गया आंसर? कोई दिक्कत? आओ लास्ट, इस बार हम करना बहुत घटिया। क्या करने वाले हैं पता है? मतलब घटिया तुम लोगों को। करण विड्रू, तुम लोग का स्कूल कब खुल रहा है? मेन जन खोल रहा था 5 तारीख, वो होली के तुरंत बाद। करण विड्रू ₹600 पर मंथ at the end of each month, at the end of each month, at the end of each month। मेरे से पहले कोशिश कर लो। रेट क्या रहेगा? बार बार बोल रहे हैं, आज के क्लास में रेट अपने 4% ही रखेंगे। श्योर एकदम? स्क्रीन हटा रहा हूँ, हाँ? तुम लोग उसी के नीचे करना जहाँ पे लिखा हुआ है। 600 इंटू 12 इंटू 4/100 इंटू 23 इंटू 5.5/12। पक्का? ये कटा, ये कटा, ये दोनों कटा, ये दोनों कटा। अब 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5.5, तो 24 इंटू 5 120 आता है। फिर 24 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, 120 और 12 132, 132 आंसर आएगा। 132 सबका आ गया क्या? करण, राजवीर, राधिका बूसरा, तौसीफ, अनिकेत, सत्यम। अब सुनना, वेरी गुड। हमने मंथ का तीनों केस सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वार्टरली में। किसमें? क्वार्टरली में। क्वार्टरली में अब सुनना, मैं एक सवाल पूछूंगा तुम लोग से, 100% ऑफ द बैच गलत आंसर देगा, 100%। लिखवा लो हमसे। मेरा एक सवाल है, ये वाला सवाल तुम सब सही दोगे अगर 1 अप्रैल को उठा रहा है, फिर इसका अगला डेट क्या होगा? 1 जुलाई, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर, और लास्ट बस 1 जनवरी। यही तो साल में अप्रैल मई जून का, ये पूरा 1 अप्रैल को उठा लिया। फिर जुलाई से लेकर सितंबर का ड्राइंग कब किया हो? 1 जुलाई को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए वो 1 अक्टूबर उठा लिया, और जनवरी फरवरी मार्च के लिए वो कब उठा लिया? 1 जनवरी। हो गया। साल में कितना बार? क्या हर साल, हर क्वार्टर का पहला तारीख को उठा रहे? हर क्वार्टर का पहला तारीख को उठा रहे? तो पहला क्वार्टर आप सोचो ना यार,
अप्रैल से लेके जून तक चलता है, तो पहला क्वार्टर अप्रैल से लेके जून तक चलता है। तो इस क्वार्टर का पहला तारीख क्या है? 1 अप्रैल। उठा 1 अप्रैल को। अगला क्वार्टर कहां से चालू होगा? 1 जुलाई से कब तक चलेगा बच्चों? जुलाई, अगस्त और सितंबर चलेगा। तो इस क्वार्टर का पहला तारीख क्या नजर आ रहा है तुमको? 1 जुलाई। समझ रहे हो बात को? इतना डिटेल में हम समझा रहे हैं। फिर उसके बाद अगला क्वार्टर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा। तो इस क्वार्टर का पहला तारीख क्या है बच्चों? इस क्वार्टर का पहला तारीख आपको नजर आ जाएगा 1 अक्टूबर। लास्ट क्वार्टर क्या होगा? जनवरी से मार्च। तो इस क्वार्टर का पहला तारीख क्या है बच्चों? 1 जनवरी। तो ये हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेकिन अब मेरा एक दूसरा सवाल है, मैं बोला 100% गलत होगा। अगर वो बंदा साल में 4 ही बार उठा रहा है, लेकिन हर क्वार्टर के मिडल में उठाएगा, तो मेरे को सोच के बोलो क्या क्या डेट आएगा। हर क्वार्टर का मिडल में उठेगा, और हर क्वार्टर का मिडल में उठेगा, साल में 4 ही बार उठेगा। मेरे को तुम लोग से ना क्या क्या डेट्स आएगा बताओ। पहला, एकदम सही बोला, अप्रैल मई जून का एकदम बीचों बीच का जो डेट, एकदम सही बोला वो 15 मई। अप्रैल मई जून का बीचों बीच डेट, अप्रैल छोड़ो जून छोड़ो, मई का आधा ले लो, बीच में 15 मई। जुलाई अगस्त सितंबर का बीचों बीच का डेट 15 अगस्त। बात समझ रहे हो? छुट्टी ठीक है, धंधा चालू है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 नवंबर। वेरी गुड। 15 फरवरी। एकदम सही बोला यार, मेरे को लगा कोई बोल नहीं पाएगा। ये जो डेट्स हो गए ना, अगर कोई इन डेट्स को उठा रहा है, साल में तो 4 ही बार उठा रहा है, मगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ। जब तुम लोग इतना बोल दिया तो मेरे को बताओ, तो अगर मंथ क्वार्टर का एंड में उठाएगा तो क्या क्या डेट आएगा? पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, उसकी आखिरी तारीख क्या है? 30 जून। अप्रैल मई जून का आखिरी डेट को उठाएगा क्या? 30 जून। जुलाई अगस्त सितंबर का आखिरी डेट क्या है? 30 सितंबर। तो यहां पे 30 सितंबर को उठाएगा। 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को नया साल सेलिब्रेट करने नहीं जाता, 30 सितंबर बोल रहा है। 31 दिसंबर। और उसके बाद 31 मार्च। अगर इन डेट्स पे ड्राइंग्स हो रहा है बच्चों, तो ये ड्राइंग्स क्या है? क्वार्टर वाइज है, लेकिन बिगिनिंग है क्या? एंड है क्या? हाँ, एंड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप लोगों को डेट समझ में आया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। लिखो, पहले हेडिंग दो क्वार्टर। क्वार्टर और फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। क्वार्टर, इसमें भी बिगिनिंग हो सकता है, इसमें भी मिडल हो सकता है, और इसमें भी एंड हो सकता है। ये तो तुम लोगों को दिखा दिए डेट्स। क्वार्टर का भी बिगिनिंग हो सकता है, मिडल हो सकता है और एंड हो सकता है ना? ठीक है, आओ बिगिनिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। आलोक विड्रू। आलोक विड्रू। आलोक विड्रू लिखा 4,000 पर क्वार्टर। 4,000 per quarter at the beginning of each quarter. At the beginning of each quarter. रेट हम आज क्या बोले? तो वो आज आप लोग को पूरा दिन 4% ही लेना है, ठीक है? फॉर्मूला सुनना है, ये लिख लिया आप लोगों ने? फॉर्मूला सुनना, ड्राइंग्स जो रहेगा, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 12 क्या? 4 होगा ना? मंथ में तो इंटू 12 किया, क्वार्टर में इंटू क्या करना पड़ेगा? लॉजिकल है। रेट भी हम क्या दिए ये बार? तो 4/100 ही रहेगा। लेकिन इस बार सुनो, क्वार्टर है ना, फॉर्मूला सुन लो। अगर मिडल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है 7.5/12, इसका लॉजिक हम दे देंगे, घबराओ मत। 7 पॉइंट अगर बिगिनिंग है, तो मिडल है तो 6/12, बिगिनिंग है तो 7.5/12, मिडल है तो 6/12, और एंड है तो 4.5/12। वापस क्या बोले? बोलो 7.5/12। मिडल है तो 6/12, मिडल है तो, और एंड ऑफ द क्वार्टर है तो कितना कितना का गैप है? 1.5। और उसमें कितना का गैप था? 0 पॉइंट। ये सब चीज समझो, मंथ वाइज में 0.5 का गैप है।
और क्वार्टर वाइज में कितना का गैप है? अच्छा एक मिनट बता, इसमें 3 गुना गैप क्यों है? क्योंकि उसमें एक एक मंथ है, इसमें 3 3 मंथ है, तो 3 गुना हुआ ना, इसलिए गैप भी 1.5 गुना हो गया। 1.5 1.5 1.5 का गैप, उसमें गैप कितने का है? 0.5 0.5 0.5। इसका आंसर पहले निकालो फिर मिडल करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? ड्राइंग्स कितना है? 4,000 है क्या? कर लिया? 4,000 इंटू 4, 400 आ रहा है, इंटू 7.5/12, चेक करो तो एक बार। 400 आ रहा है, सब चेक कर लो एक बार। इधर से ये दोनों कट जाएगा 0, इधर से बच्चों ये दोनों 0 कट गया। अब और क्या कटेगा? ये 4 बन जाओगे, अरे यार ये 4 बन जाओगे और ये 4 से 3 जाओगे, फिर उसके बाद ये 25 का चला जाएगा। 25 इंटू 4 100, 100 इंटू कितना आएगा? हाँ 400। लेकिन उस और वो ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 400 आएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, लिखो आलोक विड्रू, इसमें लिखना मिडल में, आलोक विड्रू मिडल में लिखना, आलोक विड्रू 2000 पर क्वार्टर at the middle of each quarter, at the middle of each quarter, at the middle of each quarter, हाँ at the middle of each quarter into 4 ही रहेगा, ठीक है। चलो क्या आएगा बोलो, आंसर तुम लोग बताओ मेरे को इस बात। 100 क्यों रो, 2000 पहले लिखो, पहले तो 2000 लिखना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, इंटू 4/100 करना पड़ेगा, फिर लास्ट में क्या करोगे? इंटू 6/12, मिडल में हमेशा 6/12, चाहे कोई का भी हो, मिडल कोई का भी हो, हमेशा 6/12। क्या आंसर आ रहा है? 160। ठीक से देखो, कुछ गलत कर दो, ठीक से करो, 160 ही आएगा। दिखा है? ये देखो, सीखो सीखो, ये दोनों 0 कटा, ये दोनों 0 कटा, कटा, 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 4 जा कितना होता है? और 8 इंटू 20 कितना होता है? 160 होगा। तब फिर 160 ही आएगा। आया? लास्ट एंड में आ जाओ, लिखो आलोक विड्रू, आलोक विड्रू 6000 पर क्वार्टर, हाँ उसका लालच बढ़ गया, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फॉर्मूला क्या बोले थे? 4.5/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.5/12 हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा 4.5/12। मेरे से पहले करो, और प्लीज इस बार कैलकुलेशन ठीक करो थोड़ा, इधर बिना कैलकुलेटर के करो साकिब। 300 कैलकुलेटर यूज करो तौसीफ। हाँ सर 360 पक्का। दूसरा 360, सबका आ गया 360। क्या किया? 6000 इंटू 4 बच्चों, इंटू 4/100 रेट है, इंटू 4.5/12, क्या आ रहा है? 360 आ रहा है क्या? एक बार देख लो। डन। हमने क्या क्या कवर कर लिया? मंथ कवर किया, लेकिन क्या ईयरली कवर हुआ है? ईयरली का आज और डिटेल में जाएंगे। ईयरली, ईयरली मतलब बस एक बार आ जाओ, हेडिंग दो ईयरली ड्राइंग्स, आओ बात आता है, हेडिंग दो ईयरली ड्राइंग्स। इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें कॉमन सेंस लगता है। तो ईयरली ड्राइंग्स, ईयरली ड्राइंग्स तुम लोग थोड़ा सीख भी लिया ईयरली ड्राइंग्स, ठीक है ना।
अब ईयरली ड्राइंग सुनना ध्यान से, साल में कितना बार उठेगा? एक बार उठाएगा। अब क्वेश्चन ना बड़ा घुमाएगा, क्वेश्चन बोलेगा तौसीफ विड्रू 4000, डेट नहीं बोलेगा, बोलेगा साल में एक ही बार उठाया कितना, 4000, लेकिन डेट नहीं बोलेगा। तो मेरा बात सुना, अगर डेट नहीं बोलेगा तो हमेशा ये ध्यान रखना कि साल के बीच में उठाया है। साल के बीच में मतलब कितना महीने के बाद उठाया? 6 महीने के बाद उठाया। वापस बोलते हैं, अगर क्वेश्चन बोला तौसीफ साल में एक ही बार उठाया है, कब उठाया नहीं पता, तो याद है राजवीर तुम लोग तो किया था लास्ट क्लास, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमेशा कितना महीने का देना है? 6 महीने का देना। अगर डेट नहीं बोला तो हमेशा ये मानोगे कि साल का बिगिनिंग, साल बोला ईयर के बिगिनिंग में उठाया, मिडल में उठाया। लेकिन अगर सर डेट बोल दिया, मान लेते बोला तौसीफ 1 जुलाई को उठाया है, कब उठाया? तो मेरे को बताओ, 1 जुलाई, जुलाई से अगस्त पूरा मार्च तक काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? तो 9 महीने का इंटरेस्ट लेना है। कितना महीने का बताओ? तो अगर 1 अक्टूबर को उठाएगा, कोई मत बोलना, अगर अक्टूबर को उठाया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना? अक्टूबर गिना ना, बताओ। तो अगर वो 1 सितंबर को उठाया, 1 सितंबर, बताओ कितना महीना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 7 महीना। तुमसे लास्ट पूछ लेते हैं हम, बताओ अगर वो 1 जनवरी को उठाए, सोच लो, 3 महीना, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बहुत सुन लो, लिखो, इफ डेट इज मेंशन्ड, अगर डेट क्वेश्चन ने दिया है या फिर डेट नहीं दिया, दो बात तो हो सकती है, या तो डेट दिया या डेट नहीं दिया। इफ डेट इज मेंशन्ड, इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड, या तो बच्चों डेट मेंशन है या डेट मेंशन, अगर डेट मेंशन है, ठीक है, काउंट द मंथ्स, मंथ काउंट कर लेना, काउंट द। और अगर डेट मेंशन नहीं है, अगर बच्चों डेट मेंशन नहीं है, तो गिव इट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। अगर डेट नहीं दिया तो हमेशा यही मानते हैं इस चैप्टर में कि साल के बीच में उठाया। एक एग्जांपल देंगे, दो ठो क्लियर हो जाएगा। I'll give 2 examples to make it clear to all of you people. आओ एग्जांपल देते हैं, लिखो, लिखो एग्जांपल। तौसीफ विड्रू, तौसीफ विड्रू 10,000 ऑन 1 अगस्त 2022। रेट तो आज हम तुम लोग को बोल दिए, फिर भी वापस बोल दे रहा, आज के दिन क्या रहने वाला रेट? 4% पर एनम। अच्छा अनिकेत, इसमें क्या इंटू 4 करना पड़ेगा या इंटू 12 करना पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये साल में एक ही बार उठा रहा है, तो इसमें इंटू 4 या इंटू 12 भूल से भी मत करना, क्योंकि साल में कितना बार उठा रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, जो 10,000 है, तो 10,000 के पास सीधा रेट लिख दो। रेट कितना परसेंट है? 4 है ना। उसके बाद अगर ये अगस्त उठाया तो कितना महीना हो रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? तो 8/12 कर देना, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू में रहेगा तो पॉइंट देगा वो लोग, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अगर पॉइंट में आ रहे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तकलीफ का कोई सवाल नहीं है। 267 कर दोगे उसको, ठीक है, पॉइंट है ना, और 267 कर दोगे, इक्वल टू 267, इक्वल टू 267। डन। कौन? कोई बात नहीं, अच्छा लगा। एक और एग्जांपल लिखो, लिखो, सत्यम विड्रू, सत्यम विड्रू 12,000, सत्यम विड्रू 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बोल दिया उठाया है साल में, पता नहीं कब उठाया, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है। रेट 4% पर एनम।
इसके बाद 12 टू तुम लोग को दूंगा, उसमें से तुम लोग 9 से 9 ही सही कर पाएगा। 240 एकदम सही है। अगर कोई किया है 240 तो एकदम सही है। राधिका 240। दूसरा कैसे करना है? 12,000 इंटू 1 करें, 4 करें, 12 करें, 4/100 कर दो। इंटू 4 तो करने की जरूरत नहीं है। 12,000 इंटू 4 इंटू 6/12 लगाना ही पड़ेगा आप लोग को, वरना बोलना मत। डेट तो बोला नहीं है ना, जब डेट नहीं बोला तो 6/12 इसको चेक कर लो कितना आ रहा है। 240। समझा मेरा बात? एक बार रिकैप करते हैं ना, फिर उसके बाद तुम लोग को देंगे। सुनो इधर देखो, कॉपी उल्टा लो, कॉपी बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो, रिकैप के समय कॉपी बंद। आओ बताओ, अगर मंथ में उठाया है और मंथ का बिगिनिंग है, रुक जाओ, कॉपी बंद, बोलो स्टैंड अप, स्टैंड अप। मंथ के बिगिनिंग में उठाया, इनटू लास्ट में क्या होगा? मतलब लास्ट में इनटू क्या करोगे? लास्ट में मंथ का बिगिनिंग है तो बैठो। अगर मंथ का मिडल है तो बाई 12। वेरी गुड। पंखा में लग जाएगा, खड़ा होगा पंखा। मेरे भी नया लगा है बाबू, आग लग गया था 2 दिन पहले। नो नहीं पता, 2-4 दिन पहले आग, इसको पता है तो खड़ा मत होगा। हाँ वो देखो दीवार काला हो गया, देखो पूरा मिट्टी मिट्टी। अगर मंथ का एंड है तो बस हो गया। तुम बोलो अगर क्वार्टर का एंड है तो, क्वार्टर का एंड है तो गया तुम, बच गया। क्वार्टर का बिगिनिंग है तो, क्वार्टर का बिगिनिंग है तो बाहर चले जाओ। क्वार्टर का मिडल है तो 6/12। अगर ईयरली है, डेट नहीं बोला तो लास्ट में क्या करना है? 6/12। दूसरा, अगर आप 1 नवंबर को उठा रहे हो ईयरली, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को कितना महीना का इंटरेस्ट आएगा? मंथ्स बताओ। 1 नवंबर है, वेरी गुड, 5 महीना, एकदम सही बोली। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एकदम सही बोला। राधिका अगर डेट नहीं बोला तो ईयरली, मगर डेट नहीं बोला तो 6/12। करण, राजवीर, तुम लोग मेरे को बताओ, अगर अगर सुन लो, अगर एक ही बार उठाया है मगर 15 सितंबर को उठाया, कितना महीने का? 15 सितंबर को उठाया तो डेट बोले हैं तो, डेट तो बोले हम 15 सितंबर को उठाया, तब कैसे 6/12 लगाओगे? 15 सितंबर को उठाया, एकदम 7 नहीं, 6.5/12। क्यों? सितंबर का आधा, सितंबर का आधा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6.5/12। 15 सितंबर है तो वो आधा भी लेना है। नहीं समझा? अगर 15 नवंबर है ना तो नवंबर का आधा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4.5। वेरी गुड। नहीं समझा? नवंबर का आधा लेना है, फिर दिसंबर से पूरा गिन लो। नहीं समझा? अगर 15 नवंबर है तो नवंबर का आधा, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम लोग को 12 एमसीक्यू देंगे, लिखो पहला। तुम लोग को एमसीक्यू नहीं, तुम लोग को मेरे को सीधा आंसर बताना है बस। कैलकुलेशन मेरे को देखने का तुम लोग का जरूरत नहीं है। हाँ, साकिब विड्रू, एग्जाम में एमसीक्यू पक्का, यहां से इतना याद रखो, 200%। साकिब विड्रू 6,000। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगल बगल का मत देखो। गलत होगा यहाँ पे मारा जाता है क्या? मारा जाता है? तुम लोग को पता है गलत होता है ना, किसी को मारा नहीं जाता है ना डांटा जाता है, बस हम चाहते हैं देखा कम करो। ठीक है, इसको समझा दो। साकिब विड्रू 6,000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, किसी को लग रहा है कि सर जब तक क्वेश्चन दे रहे तब तक मैं पहला करना चाहता हूं, तो आप अपना स्पीड मैनेज कर सकते हो। बात समझ रहे हो? अगर मेरे को लगता है कि मैं पहले कर सकता हूं तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, रेट 6% पर एनम, रेट समय अलग अलग देंगे अब। हाँ, अब रेट हम चेंज कर दे रहे हैं, आपका आंसर नीचे आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपी में। रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, राजवीर विड्रू, राजवीर विड्रू, राजवीर विड्रू 9,000 ऑन 15 जुलाई 2022। ठीक है, रेट 3% पर एनम, रेट 3% पर एनम, 15 जुलाई
2022 को एक ही बार उठाया बाबू, एक ही बार उठाया बस 9,000 रुपया। ठीक है, एक ही बार उठाया 9,000 रुपया। नेक्स्ट, राधिका विड्रू, राधिका विड्रू 5,000 पर मंथ, 5,000 per month at the end of each month, at the end of each month, rate 8% per annum, rate 8% per annum. Number 4, number 4, Karan withdrew 4,000 पर क्वार्टर। अब एक वर्ड सुनना ध्यान से, यहाँ पे हम बिगिनिंग मिडल कुछ नहीं बोले हैं, बट हम एक वर्ड यूज किए हैं ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, अगर ड्यूरिंग बोला तो बीच में होता है हमेशा। तो अगर ये लोग बहुत स्टूडेंट को बेवकूफ बनाता है, ट्रस्ट में ये पिछले बार ही हुआ है, मिडल नहीं बोल के क्या बोल दिया, और हम लोग पढ़ा देते हैं क्लास में, तो ड्यूरिंग मतलब मिडल ही होता है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो ड्यूरिंग मन में तो उसको काट के मिडल लिख लिया करो। रेट 10% पर एनम, रेट 10% पर एनम। नंबर 5, नंबर 5 सानिया, नंबर 5 साकिब कौन है, सानिया विड्रू, सानिया विड्रू, तुम जानते हैं सोचे से, सानिया विड्रू 600 पर मंथ, लेटर तो उतना ही है। सानिया विड्रू 600 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तुम लोग पूरे में ना एक ही गलत करेगा, टोटल 7 देंगे, तुमको पूरा में एक ही गलत करेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 7वां वाला, ठीक है ना। रेट 2% पर एनम, रेट 2% पर एनम। अब सुनना, लिखो, अरमान विड्रू, अरमान विड्रू 20,000, अरमान विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, रेट 4% पर एनम। डन। लास्ट नंबर 7, क्या हटा दूं क्या, 6 नंबर लिख लिया, 6 नंबर सब, लास्ट 7 नंबर, ध्यान से सुनना। महेश विड्रू, क्या हुआ, महेश विड्रू a certain amount per month, a certain amount per month, a certain amount per month at the beginning, at the beginning, at the rate 4% per annum, and his interest on drawing was calculated at, and his interest on drawing was calculated at, एक कैलकुलेशन कर लूं मैं, हाँ, was calculated at ₹2080। फाइंड बता रहे, फाइंड द अमाउंट पर मंथ, फाइंड द अमाउंट पर मंथ। इसका मतलब क्या समझ लो तुम लोग, फाइंड द अमाउंट पर मंथ। हम तुम लोग को पूरा आंसर दे दिए, बट कितना करके उठा रहा था वो नहीं पता। हर बार तुम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना,
इस बार निकाल के दे दिया, लेकिन वो हर महीना कितना उठा रहा था वो नहीं पता। मतलब ये वाला पार्ट मिसिंग है बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट मिसिंग है, दिखा दे कौन सा, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला अमाउंट, ये वाला पार्ट मिसिंग है। आंसर दे दिया 360 का आंसर कितना दिया अभी तुम लोग को 20, बट ये वाला गायब है। तो तुमको इसको x पकड़ लेना, बाकी पूरा फॉर्मूला पुट करके इक्वल टू कितना कर दो 2080, x निकल जाएगा। समझा मेरा बात? नहीं होगा तो हम तो है, पहले सारा कर लो, लास्ट वाला करने को तो बता रहे हैं। 6 मिनट है तुम लोग के पास पूरा करने के लिए, 6 मिनट, 7 मिनट चांद देखेगा। ओ 3 और 4, अच्छा। तीन और चार, चलो करो, जितना हो सके करो, अपना छापना मत किसी का। How is it the second batch? Are you sorry? अभी नहीं पढ़ा क्या करना है अभी चालू थी इतना दिया ना जाएगा तो कुछ नहीं है ये किसी को नहीं मानसिक बात होता है now अभी तो देखते हैं क्या नॉलेज कर रहे हैं चार वही मौका है तो इस क्वार्टर में तो दिख रहा है इस क्वार्टर आयो each quarter मतलब 20 में ना हाँ each quarter और each quarter है ना तो 150 कर देगा और इनको हाँ इस quarter पहला कैसे करते हैं तो 7 सिंगल लगेगा इससे दूसरा देखिए होता है so the total sign is
Eso fue ya. Very check the intensity. No hay ni it's the water table. When it is in, it's the very of the one. Saya bagus ya, bagus sih. It's pasti. Stay on one. I'm sorry. Ini kalau masih terlalu dia dari itu kenapa? Yang sampai sekarang itu. Bosan kan ini. Ini sudah jadi suara ini. Ini apa yang suara ini? Kalau saya pandang ada mantan warga 17 mantan usahanya yang enggak bisa ya saya salah benar bisa masuk bicara kecil itu tanya deh
रिजल्ट आएगा अगला जो आइडिया को सुना हाँ अब एडमिशन दो बोली बोली First is management. Jadi mana di desain kalau kamu ini bagi itu tidak. Ini dia. Pendeta itu kan ini bagi pendeta yang tetap pada हो गया मैं नाश्ता लगे यार सर हो गया मैं आओ पहला वाला क्या आंसर आया तुम लोग का सबका पूरा पूरी 900 एक मिनट रुक जो है 900 क्या किया फॉर्मूला सुन लो 6000 इंटू 4 लगाया इंटू 7.5 बाई 12 लगाया और इंटू 6 बाई 100 सबका दूसरा 9000 इंटू 8.5 बाई 12 इंटू 3 बाई 100 बस कितना 191 पकड़ लो अगर 0.5 से बड़ा है तो 192 0.2 है ना 0.5 आना चाहिए पहला राधिका का आंसर क्या आया 5000 इंटू 12 इंटू 8 बाई 100 इंटू 5.5 बाई 12 कितना आया पक्का तुम लोग का अनिकेत सत्यम कितना क्यूब 5 क्या किया अच्छा ऊपर का दोनों का आ गया था आंसर इसमें क्या किया एक बार बोलो तो 5000 इंटू लिखे नहीं थे क्या किया 4 नंबर का क्या आया 800 क्या किए 4000
into 4 into 10 by 100 into 6 by 12 क्यों 10 by 100 into 6 by 12 कितना आंसर आया 800 4 नंबर का 800 किसका 4 नंबर का 5 नंबर का देखो 600 करना है into 12 करना है into 2 by 100 करना है into 6.5 by 12 भी करना पड़ेगा 6.5 by 12 भी करना पड़ेगा 78 पक्का बहुत बढ़िया नेक्स्ट 6 नंबर 400 20,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12 अच्छा 7 नंबर सुनो 7 नंबर तुम लोग से नहीं हुआ होगा 8,000 जिसका है बिल्कुल सही है और जिसका 8,000 नहीं है वो समझ लो किस किस का नहीं आया हाथ उठाओ बहुत जन का नहीं आया होगा बिल्कुल नहीं आना चाहिए था राधिका का पता नहीं कहां से ला दिए हो तुम लोग कहां से ला दिया वेरी गुड सुनो लिखो x इंटू 12 इंटू 4/100 इंटू 6.5/12 ये पूरा हमारा फॉर्मूला बना जिसमें x का वैल्यू नहीं पता लेकिन इसका आंसर पता है कितना आंसर है 2080 इसका पूरा आंसर हम लोग को पता है कितना आंसर है बच्चों 2080 दिस इज द फुल आंसर ठीक है ना इसका पूरा आंसर है 2080 है ना अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैथ्स है यार अगर किसी से नहीं हो रहा है सुन लो हम बता देते हैं ये 12 अब आप लोग कैलकुलेटर अगर यूज करो तो ठीक है 6.5 into 4 इसको काट देते हैं 4 और 100 को काट देते हैं ठीक है अब आप लोग कैलकुलेटर में लिखो 6.5x 25 इक्वल टू 2080 और फिर x का वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा मैथ्स बाबू 2080 डिवाइडेड बाई 6.5 इसको सॉल्व करो आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो एक बार पता चलेगा देखो आंसर आ जाएगा कितना आया थोड़ा सा मैथ्स है थोड़ा सा मैथ्स है ये वाला अगर मैथ्स है तो अच्छा बात है नहीं है तो 1-2 मार्क्स तो मैथ्स जैसा रहेगा एग्जाम में पूरा 50 नहीं रहेगा मगर 1-2 ऐसा देगा वो लोग समझा मेरा बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूरा क्लास लगता है हर साल और इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा कि तुम लोग सोचेगा नहीं इतना कर लोगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तुम लोग का समझा राधिका हुआ दूसरा 8,000 आया था करण राजवीर तुम लोग का समझ में आया ये चीज ये x का वैल्यू निकालना था लास्ट वाले में आ गया तुम्हारा आया था 8,000 ठीक है समझा हो गया छुट्टी लेकिन सुनो जो लोग छुट्टी ले रहे हो